दो नेता दोस्त से कैसे बने जानी दुश्मन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे दो बाहुबली नेता हुआ करते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। कभी साथ में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले दोनों दोस्त समय के साथ जानी दुश्मन बन गए। सत्ता पाने की ललक, पावर और रसूख के चक्कर में दोस्तों की राहें कब दुश्मनी में बदल गई पता ही नहीं चला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के पूर्वांचल में अपना भौकाल कायम करने वाले दो नेताओं की, जो आज एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं भाते हैं। वो हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह और विधायक अभय सिंह। धनंजय सिंह और अभय सिंह की लड़ाई सिर्फ आपसी वर्चस्व और एरिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे इस उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं कि जब जिगरी दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो किस हद तक चले जाते हैं। धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती से दुश्मनी की कहानी पूर्वांचल की राजनीति में वर्चस्व, ठेकेदारी और आपराधिक रंजिश का एक बड़ा उदाहरण है। 90 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के दिनों में दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन महत्वाकांक्षाओं और ठेकेदारी के बंटवारे और साल 2002 में वाराणसी के टकसाल सिनेमा हॉल शूटआउट जैसे मामलों के कारण वे जानी दुश्मन बन गए। चलिए धनंजय सिंह और अभय सिंह की दुश्मनी के बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पूर्वांचल के चर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से विधायक अभय सिंह बरी हो गए हैं। 24 साल पहले दिन दहाड़े वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के टकसाल सिनेमा में फायरिंग हुई थी उस समय के निर्दलीय विधायक धनंजय सिंह पर। घटना के आरोपी बने बाहुबली मौजूदा विधायक अभय सिंह। अब इस केस में फैसला आया है। वाराणसी में यजुवेंद्र विक्रम सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अभय सिंह, संदीप सिंह उर्फ पप्पू सिंह और संजय रघुवंशी को बरी कर दिया है। अभय सिंह के करीबी ने भी इस मामले में रिएक्शन दिया है, चलिए उनको भी सुनते हैं। शंभुनाथ सिंह दीपू के पास पहुंची है, क्योंकि ये अभय सिंह के बहुत करीबी रहे हैं, कहा जाए तो छोटे भाई की तरह से। अगर बात किया जाए तो इनके साथ हम बात करेंगे। जिस तरह से मामला जो सामने आया है, कल जो जिस तरह से अभय सिंह बरी हुए हैं, उसको लेकर के अयोध्या में खुशी का माहौल भी है। और देखा जाए तो इसके आगे चर्चा का विषय बना हुई है, जिस तरह से 24 साल की दोस्ती अचानक दुश्मनी में कैसे बदल गई। हम इससे बात करेंगे। आपका स्वागत है भारत समाचार में। ये सब देखा जाए तो अभय सिंह की धनंजय सिंह की दोस्ती थी, वो कैसे दुश्मनी बदली। सबसे पहले आपको भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्ती दुश्मनी में बदलने की बात यह है, माननीय विधायक जी, आप के चैनल पे अभी कल न्यायालय से जो न्याय मिला, उसमें आपके चैनल के माध्यम से और तमाम चैनल के माननीय विधायक जी ने बताया भी कि दोस्ती ऐसी थी कि दोस्ती का कोई वो नहीं था। विधायक जी का जो चरित्र, चेहरा और साफ एकदम, एक दूसरे के लिए हमेशा शुरू से खड़े रहते थे, मदद के लिए। ये भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे, तो जैसे तमाम लोग साथी थे। और माननीय नेताजी का ननिहाल था वहाँ जौनपुर, तो जौनपुर के रहने वाले थे। वो भी जब कॉलेज में आए अपने यूनिवर्सिटी में, तो नेताजी ने मदद कर दिया। उस समय बगल हॉस्टल में रहते थे ये लोग। वहां पे कोई भी लड़का आता है नया तो आदमी जोड़ता है कि रिश्तेदार हैं या भाई हैं, तो आदमी मदद कर देता है। तो नेताजी का शुरू से ही नेचर था, कोई भी परेशान असहाय आया तो उसकी मदद कर देते थे। तो धीरे धीरे संबंध रहे कुछ दिन, लेकिन जब नेताजी को ये पता चला दुश्मनी की बात, तो दुश्मनी कोई ऐसी नहीं है कि नेताजी से कोई उनकी दुश्मनी रही हो, लेकिन साथ रहते रहते नेताजी के, हमारे और हम लोगों के परिवार के भी लोग जाते आते थे नेताजी से मिलने के लिए। तो नेताजी से मिलने के लिए जाते थे तो कुछ परिवार के ही हमारे एक हैं सराय राशि गांव के, वो जाते थे, मिलते थे, तो वो मिलते मिलते उनसे भी संपर्क हो गया था। संतोष सिंह नाम है उनका। लेकिन कुछ दिन के बाद, क्योंकि जब पता लगा नेताजी को कि ये अपराधी हैं, इनका नेचर ही अपराध करने का है, तो नेताजी वैसे भी दूरी बनाए। लेकिन बाद में ये जब पता चला नेताजी को, दूरी बनाने का जो बात था, जो दुश्मनी की बात थी, तो नेताजी को जब पता ये चला कि हमारे घर परिवार के भाई की हत्या करने में इनका हाथ, इनका साजिश,
हत्या करा दिए ये लोग, तो ऐसे आदमी से संबंध कैसे रहेगा? तो वहीं से दूरी बन गई। और रही बात, जब भी कोई बात रही, नेताजी कभी भी, वो शुरू से नेता थे। छात्र जीवन में कई लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किए, जिताने का काम किए, और हमेशा गरीब, परेशान, बेसहारा का हमेशा मदद किए। तो जितने साथी हैं आज, चाहे लखनऊ के, यूनिवर्सिटी के और क्षेत्र के, वो हमेशा नेताजी को नेता माने, कभी इनको कुछ कोई नेता थोड़ा माना। आइए जानते हैं टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले के बारे में। इस दोस्ती में दरार की पहली आहट तब हुई थी जब एक हत्या के मामले में दोनों सह अभियुक्त बने। शक के बीज बोए जा चुके थे और साल 2002 की उस काली रात ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वो हमला सिर्फ धनंजय सिंह की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि पुराने रिश्ते के आखिरी टुकड़ों को भी छलनी करने वाला था। धनंजय सिंह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये उन्हें खत्म करने की साजिश थी और इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उनके अपने ही दोस्त अभय सिंह थे। उस रात के बाद दोस्ती और भरोसे का अंत हो गया और शुरू हुआ दुश्मनी का एक लंबा सिलसिला। आरोप है कि 4 अक्टूबर साल 2002 को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर घात लगाकर हमला किया गया था। दरअसल धनंजय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ सफारी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती पारिवारिक सदस्य को देखकर जौनपुर लौट रहे थे। शाम के 6 बजे का समय था। उनकी गाड़ी जैसे ही नदेसर क्षेत्र स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंची, पहले ही वहां पर घात लगाए अभय सिंह अपने साथियों के साथ सफारी और बुलेरो गाड़ी से उतरे। आरोप है कि धनंजय सिंह को जान से मारने की नीयत से उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस दौरान धनंजय सिंह के गनर ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पुलिस की गाड़ी भी आ गई और देखते ही देखते अभय सिंह और उनके साथी अपनी गाड़ी से कचहरी की तरफ भाग गए। घटना के समय धनंजय सिंह रारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई चलती रही। अभय सिंह पक्ष की ओर से लगातार इस घटना में संलिप्तता से इनकार किया गया। कोर्ट में इस संबंध में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर विधायक अभय सिंह समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। अभय सिंह के रिहा होने पर उनके करीबी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो दुर्भाग्य से समझ लीजिए वो विधायक हो गए थे और उन्होंने दुरुपयोग किया अपने पद का। जनता समझ गई, 2 बार जनता को धोखा मिला, उसके बाद दोबारा उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला। चुनाव तो कई लड़ चुके। कोई भी किसी को नाजायज परेशान करेगा, वो दोबारा जनता जब समझ जाएगी तो वो कभी किसी लायक नहीं रह जाएंगे। और खुद वो अपराधी हैं और उनको कोर्ट के द्वारा सजा भी मिल चुका है। 7 साल की सजा उनको मिल चुकी है। अब तो वो किसी लायक भी नहीं है। आम आदमी से भी उनका महत्व कम है। और ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो जाए, उसके बाद उसको बात करने की तरीका ना हो, बात कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए किसी के बारे में, जब अगला कोई बात करने का तौर तरीका ना हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि पहले अपने लहजे को सुधारें और निश्चित रूप से किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाने से, किसी के ऊपर परेशान करने से कोई ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। जो आरोप लगाया गया था वो गलत था, वो गलत था, सब गलत था। 6 लोगों पे आरोप किया गया, सारा आरोप गलत था। अगर आरोप गलत ना होता तो न्याय कैसे मिलती? न्यायालय से अगर न्याय मिला है, सारा आरोप गलत था। तमाम ऐसे फर्जी मुकदमे ये तो लगवाए और इसके पहले भी उन्होंने फर्जी मुकदमा तमाम लगवाया दूसरों को सहयोग करके। तो कहने का मतलब ये फर्जी फर्जी होता है। नेताजी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब इस मामले में विधायक अभय सिंह ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। 24 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मिली जीत पर अभय सिंह ने न्याय को विजय बताया है। सुनिए अभय सिंह ने क्या कहा। इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक जी, सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इतने दिन लंबे चले केस के बाद मैं माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय न्यायालय का आभारी हूँ। इतने लंबे फैसले में 2 शब्दों में प्रतिक्रिया, थोड़ा दर्शक आप जो सही है, सार्वगर्भिक शब्द है ये, आप न्यायालय का आभारी हैं। न्यायालय ने गुणदोष को देखा और अपना फैसला दिया। इतने दिनों में जो चला, क्या अनुभव रहा, क्या क्या उधर साल मुकदमा चला। इन 24 सालों में हमारे वकीलों ने पूरा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी
जब मैं बंद हुआ सबसे पहले अजय भैया खड़े हुए हमारे साथ आकर के। अजय भैया की तबीयत खराब हो बाद उनके बेटे प्रिंस, दीना बाबूजी और हमारे स्वामीनाथ यादव जी आजमगढ़ से आते थे, ट्रायल करते थे, दौड़ते थे, भागते थे। इन सब लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया हमारे साथ। अच्छा, आपका नाम शामिल क्यों किया गया था? आरोप लगा। देखिए, ऐसा उसके अंदर हमेशा हमको लेके इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स रहता था, तो उसने सोचा एक पंथ दो काज, फर्जी मुकदमे में उनको फंसाओ और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी ले लो। इसकी हमेशा से इच्छा रही कि इसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिल जाए, जिसके चलते ये एक्सटॉर्शन करे, जमीन मकान दुकान कब्जा करे और आपराधिक कार्य करे। आपने देखा है इसको तो माननीय न्यायालय ने भी इसके अपराधी होने पे मोहर लगा दिया। इसको सजा हो गई 7 साल की, और इसको तो न्यायालय अपराधी मानता है। ये अपराध जीवी है, इसको अपराध करना ही काम है। आप लोग तो पुराने दोस्त थे, आखिरकार क्यों ऐसा? क्या अब लगता है कि अब कोई संभावना है फिर से दोस्त? देखिए, ये हमारा जूनियर था विश्वविद्यालय में और शुरू से अपराधी मानसिकता का था। हम पे जब भी मुकदमा कायम हुआ, अपराध ये करता था, मैं फंस जाता था। जब इससे मुकदमा कायम हुआ, मैं सरेंडर करता था, फरार रहता था। किसी फरारी में इसको 50,000 रुपए इनाम हुआ। ये बहुत बड़ा अपराधी है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। रंगे चेहरे पर कभी विश्वास मत कीजिए। कोई संभावना है फिर से सुलह होने की? कौन? हम तो चाहते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ईश्वर उनका भला करे। क्या लगता है कि कुछ उधर से प्रतिक्रिया आई है कि उसको शायद वो हाई कोर्ट वगैरह में अपील करेंगे? क्या अब ये उनका अधिकार है, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, हम लोग वहां भी देखेंगे। 1996 से पहले रंजय सिंह और अभय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत ही गहरे दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन वो दोस्ती आपसी वर्चस्व में इस कदर गैंगवार के रूप में बदल गई कि अभी आरोप क्या लग रहे हैं, हत्या किए जाने के, गोलियां चलाने के, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल इस मामले में जो एक बहुचर्चित मामला था, उसमें कोर्ट ने बरी कर दिया गया है धनंजय सिंह ने जिन लोगों पे आरोप लगाए थे, अभय सिंह और उनके अन्य जो साथ में थे। और अब आगे इंतजार इस बात का है कि धनंजय सिंह आगे क्या रुख करते हैं और अभय सिंह आगे क्या रुख करते हैं, कि धनंजय सिंह आगे क्या करेंगे। बहरहाल दोनों लोगों को इंतजार है एक दूसरे के रुख का। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।